वाल्मीकि समाज सफाई कामगारों के समस्त संगठनों द्वारा 21 सूत्री मांगों के निराकरण करने के संबंध में चर्चा की गई, मीटिंग ली गई। सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी सहमति प्रदान करी। समाज के वरिष्ठजनों की उपस्थिति में, समाज के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में, समाज के सभी संगठनों की उपस्थिति में 21 सूत्री मांगों का निराकरण करते हुए रंजीत चौहान को समर्थन देते हुए कल से काम बंद हड़ताल का बिगुल बजाया गया। वाल्मीकि समाज जिंदाबाद। खंडवा के नगर निगम चौराहे पर सफाई कर्मचारियों के 3 सूत्री मांगों को लेकर 22 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी रंजीता चौहान की तबीयत सोमवार को अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसके चलते खंडवा के सभी यूनियन ने निर्णय लिया कि अब काम बंद हड़ताल की जाएगी और जब तक रंजीता चौहान को न्याय नहीं मिलेगा तब तक सफाई कर्मी काम पर नहीं लौटेंगे। वहीं पर खंडवा के वरिष्ठ वाल्मीकि नेता राजू सुनगत ने भी ऐलान कर दिया कि अब केवल 3 सूत्री मांग ही नहीं, साथ में 21 सूत्री मांगों को भी जब तक नगर प्रशासन और जिला प्रशासन पूरा नहीं करेगा तब तक हम काम पर नहीं लौटेंगे। कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। भूख हड़ताल पर बैठे रंजीता चौहान को केवल मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के ही समर्थन नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के भी अब वाल्मीकि समाज और सफाई यूनियन के समर्थन प्राप्त हो रहे हैं, जो कि आगामी समय में राष्ट्रीय स्तर का यह आंदोलन खड़ा होने की तैयारी दिखाई दे रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर और इन समस्याओं के निराकरण में आगे नहीं आई तो इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। सफाई कर्मियों ने मांग क्या रखी है? 21 सूत्री मांगे, जिसमें नियमितीकरण करना, विनियमिती की जो अभी परंपरा जो चालू करे, नियम जो चालू करें उसको शिथिल करना, सफाई कर्मचारियों को नियमित करने में रोस्टर प्रणाली को खत्म करना, मकान मालिकाना हक देना, जो लोग 25 दिन के दैनिक वेतन पे काम कर रहे हैं उनको 30 दिवसीय काम करना, कलेक्टर रेट देना, और भी 21 सूत्री मांगों में बहुत सारी मांगे हैं जो कर्मचारियों के वैधानिक के 10% लोगों को प्रतिवर्ष स्थायी करना, और 21 सूत्री मांगों का पूरा मांग पत्र सम्मानीय पत्रकार महोदय आपको पहुँचा दिया जाएगा। हमारा निवेदन है आपसे कि आप उसको भी प्रचारित करें और हमें सहयोग प्रदान करें। ये 22 दिन से जो रंजीता चौहान, उनको वाल्मीकि समाज का पूरा समर्थन है, सभी ट्रेड यूनियन और यूनियन संघ के सभी लोगों की तरफ से समर्थन है। ऐसा लगता है कि प्रशासन की क्रूरता है कि ये 22 दिन से इस तरह से खंडवा शहर प्रबुद्ध जनों का शहर है, सम्मानी लोगों का शहर है और संवेदनशील शहर है हमारा। मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए उस महिला की जो जायज़ मांगे समाज के लिए जो बैठी है, समाज का समर्थन तो यूँ है ही, प्लस अब यूनियन संगठनों का भी समर्थन हो गया है और पूरे मध्य प्रदेश लेवल पे हो गया और कह नहीं सकते कि ये मतलब नेशनल लेवल पे भी हो जाए। जिस तरह से 22 दिन से महिलाओं की मांग का निराकरण नहीं करा है उसके लिए समाज बिल्कुल सहयोग में है उसके, और समाज में गुस्सा है, रोष है। उसी के समर्थन में आज हम लोग 21 सूत्री मांगों के ज्ञापन देकर विरोध स्वरूप काम बंद हड़ताल करते हैं और ये काम बंद हड़ताल पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे जिले में है। आपका नाम और पदनाम? अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन जिला अध्यक्ष राजू सुनगत। मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में वाल्मीकि समाज के उत्थान और विकास के लिए मध्य प्रदेश की किसी भी राजनीतिक पार्टी में कोई भी वाल्मीकि नेता ऐसा नेतृत्व करता दिखाई नहीं देता जो कि वाल्मीकि समाज की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर रख सके। यदि कोई प्रतिभाशाली वाल्मीकि युवा यदि चुनाव में खड़े होकर राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेता है या चुनाव में भाग लेता है तो वहीं पर वाल्मीकि समाज के ही लोगों द्वारा कुछ 3-4 ऐसे कैंडिडेट खड़े कर दिए जाते हैं जिससे प्रतिभाशाली और शिक्षित वह दलित और वाल्मीकि समाज का युवा धराशायी हो जाता है। खंडवा में मंगलवार को 23 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे रंजीता चौहान की तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। सोमवार को जिला कलेक्टर को गुहार लगाने पहुंचे रंजीता चौहान के वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों को जिला कलेक्टर ने केवल एक ही बात कही कि आप 5 लोगों का चयन करें, हम उनका प्रतिनिधि मंडल बनाकर अपने शासकीय अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को भेज देंगे। सफाई कर्मी रंजीता चौहान की भूख हड़ताल का समर्थन करने
सामने आए अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजू सुनगत ने अपना गुस्सा और रोष व्यक्त करते हुए प्रशासन के खिलाफ अब यूनियन के माध्यम से सभी सफाई कर्मियों को आदेश जारी कर दिया है कि अब से कोई भी काम नहीं करेगा। चारों तरफ गलियों में और सड़कों पर कचरों का अंबार लग चुका है। सोमवार को कमिश्नर से मिलने आए राजू सुनगत और वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों को कमिश्नर ने 12 बजे मंगलवार को मिलने का प्रॉमिस किया है, मगर उनका कहना है कि शासन के स्तर पर जो मांगे हैं वह हम पूरी नहीं कर सकते। भैया, आज हम सफाई कर्मचारियों की 21 सूत्री मांगों के समर्थन में निराकरण करने के लिए 10 से 11 यूनियन जो हमारी समाज की यहाँ पे जो चलती है, अखिल भारतीय सफाई मजदूर एवं मध्य प्रदेश लेवल की जो यूनियन है, उनके सभी अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित हैं, मेरे साथ खड़े हैं और उनके 21 सूत्री मांगों का निराकरण करने के लिए हम लोग एक साथ समाज हित में, कर्मचारी हित में एकजुट हुए हैं। हमारी 21 सूत्री मांगों के लिए सभी यूनियन संगठनों का, समाज के प्रमुखों का, समाज के लोगों का, सारी व्यवस्था का समर्थन है। हमारी 21 सूत्री मांगों में यह है कि सफाई कर्मचारियों को सबसे पहले जो 2004 में पेंशन थी उसको चालू करने के लिए हमने आवेदन किया। मध्य प्रदेश में समस्त नगर पालिकाओं में ठेका प्रथा जो चालू आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो काम कर रहे हैं उसको बंद करने के लिए हमारी एक मांग है। तीसरी मांग है कि हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो हुआ करती थी एवं मेडिकल आधार पर जो सेवानिवृत्ति दी जाती थी उसको पुनः चालू करने के लिए और आश्रित परिवार के सदस्य को नौकरी देने के लिए हमने ये मांग रखी। जो पहले जो आदेश हुए थे पिछले वर्षों में, उन आदेशों को पुनः बहाल करने के लिए हमने आवेदन किया है। मध्य प्रदेश में समस्त नगर पालिकाओं में जो रोस्टर प्रणाली चल रही है, जिसमें हमारे समाज का व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है रोस्टर प्रणाली में, हमारे जो स्वीकृत पद हैं उनके अगेंस्ट में रोस्टर प्रणाली में अन्य विभागों के, अन्य समाजों के लोगों को रोस्टर प्रणाली का फायदा हो जाता। जहाँ हम लोग 100 लोग परमानेंट होते हैं, उसमें रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत 10 लोग हो पाते हैं, जबकि स्वीकृत पोस्टें हमारी ज़्यादा रहती है व्यवस्था में और अन्य विभागों में दूसरे समाज के लोगों की कम रहती है। तो रोस्टर प्रणाली को भी शिथिल करने के लिए हमने बोला है, हमारी मांग है ये। पालिका में पिछले 40 साल से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्थान के उसके परिवार के आश्रित सदस्य को रखा जा रहा है। पिछली परिषद जो ये आई है, पिछले 8-10 महीनों से 12 महीनों से जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं उनके स्थान पर उनके आश्रित परिवार को काम पर नहीं रखा गया। शासन के आदेश से 2017 में 10% सफाई कर्मचारियों को प्रतिवर्ष स्थायी करने के आदेश है। पिछले 3 वर्षों से उनको भी नहीं किया गया। 110 से 5 पोस्टें ऑलरेडी रिक्त पड़ी हुई नगर निगम में सफाई कर्मचारी को, उनको भी भरने के लिए हमारा मांग रखी है। मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में सफाई कामगारों की जो बस्ती है, आज से 40 साल पहले उनको मालिकाना हक दे दिया, हमारे लोगों को नहीं दिया गया, जबकि शासन के उसमें आदेश है। और आज से 40 साल पहले जैसे रतलाम, उज्जैन, भोपाल और आपके देवास, इंदौर, यहाँ पे लोगों को 40 साल पहले मकान मालिकाना हक देकर उनकी रजिस्ट्री करवाई। उसी तरह खंडवा शहर को भी, खंडवा शहर की जितनी कॉलोनी में हमारे समाजजन रहते हैं वहाँ पे भी हमारे मकान मालिकाना हक मिलना चाहिए, रजिस्ट्री करा के उनको देना चाहिए। उस आदेश की कॉपी हमने शासन की दे दी है, कैबिनेट की मंजूरी के आदेश की भी कॉपी हमने दे दी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पीजी द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिन बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती की जा रही सफाई कर्मचारी की, जो हमें मंजूर नहीं है। ये मंजूरी उसके लिए यहाँ स्थानीय स्तर पर हमारे सफाई कामगार परिवारों को और सफाई कामगार के आश्रितों को या सफाई कामगार के सदस्यों को नौकरी दी जाना चाहिए स्थानीय लेवल में, ना कि जिले या मध्य प्रदेश लेवल पे लाकर सीधी भर्ती कराकर यहाँ भरपाई की जाए। पिछले 2 वर्ष या 3 वर्ष पहले 100 कर्मचारी सीधी भर्ती में आए थे, जो अन्य जिलों से, अन्य शहरों से आए थे। उन लोगों को रोजगार मिल गया, यहाँ का स्थानीय आदमी मुँह देखता नहीं गया। मध्य प्रदेश में नगर पालिका निगम में जितने भी सफाई कामगार वर्ग के लोग हैं, जो उनको सफाई कामगार का वेतन मिल रहा है और जो काम वार्ड जमादार, दरोगा, हेल्पर और चालक का कर रहे हैं, उनको उनके पद के हिसाब से वेतन दिया जाए और उसमें भी जो टेका पद्धति उसको भी खत्म करके सफाई कामगार परिवार के शिक्षित और बेरोजगार युवकों को काम पर रखा जाए, ये भी हमारी एक डिमांड है। एक डिमांड हमारी ये, मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमिक संरचना 2014 में जो लागू की गई थी उसको भी शिथिल किया जाए। उसमें संरचना में यह है कि 500 मीटर पे एक कर्मचारी, हम ये कह रहे हैं कि 500 लोगों पे एक कर्मचारी होना चाहिए। जनसंख्या के आधार पे इसको कार्य पर करवाना चाहिए। खंडवा शहर की आबादी को देखते हुए यहाँ वैसे ही कर्मचारी कम है, तो ये कार्मिक संरचना को खत्म करके इसके स्थान पर जनसंख्या के आधार पर कर्मचारी रखा जाए।
मांग हमारी ऐसा है कि मध्य प्रदेश की में समस्त सफाई कर्मचारियों को अलग अलग वेतन का भुगतान किया जा रहा है, अर्धकालिक और कुशल इस तरह से। तो वहाँ पे भी हमारा ये डिमांड है कि उस व्यवस्था को भी शिथिल करके एक समान वेतन काम पे दिया जाए। 14वीं मांग ये है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, उप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक और सैनिटरी इंस्पेक्टर के पदों पर कम पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं प्रभारी बनाकर। हमारी समाज के शिक्षित और जो व्यवस्था में नगर निगम के लोग हैं उनको शिक्षित लोगों को उनको पदोन्नति किया जाए और उनको ट्रेनिंग दिया जाकर उसका लाभ दिया जाए। 15वीं मांग हमारी यह है कि मध्य प्रदेश शासन की समस्त नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के अंतर्गत कार्य सफाई कर्मचारियों को विनियमित कर्मचारी जो है उनके स्थान पर अगर वो मर जाते हैं तो इस बात परिवार के 2 लोग अगर नौकरी में रहते हैं तो उनकी मृत्यु होने के पश्चात ये कहा जाता है कि भाई आपके परिवार का एक आश्रित सदस्य नगर निगम ऑलरेडी कार्य पर है जो विनियमित है। हम नियमित होते तो आप उसको रोकें, जब विनियमित है तो उसके स्थान पे भी हमें अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना चाहिए, ये भी हमारी एक मांग है। तो विन द्वारा 5 तारीख को वेतन दिए जाने का आदेश दिया समस्त नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषदों को, तो हमें भी 5 तारीख को वेतन दिया जाए। देखा ही जा रहा है कि 15 से 20 तारीख को हमें वेतन मिल रहा है, तो वो 45 से 50 दिन में हमें वेतन मिल रहा है, जो हमें मंजूर नहीं। हमें 5 तारीख को प्रतिमाह वेतन दिया जाए, डिमांड हमारी है। देखा ही जा रहा है 18वीं मांग हमारी है कि देखा ही जा रहा है कि सफाई कामगारों की भविष्य निधि में कई जगह पीएफ एनपीएस नहीं कट रहा, तो ये पीएफ और एनपीएस भी काटा जाए और उसका हिसाब किताब भी दिया जाए और एनपीएस और पीएस का कार्ड भी दिया जाए। हमारी 18वीं मांग है। नगर के विस्तारीकरण को देखते हुए 200 कर्मचारी और बढ़ाए जाए, 19वीं मांग हमारी ये भी है। 20वीं मांग ये हमारी ये है कि राष्ट्रीय जो पर्व होते हैं जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, जिन दिनों में भी छुट्टी होती है उन दिनों में भी हमारे कर्मचारी काम करते हैं, तो हमारे कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं मिलता। उसका दोहरा वेतन देना चाहिए या फिर हमें सेकंड डे उसकी छुट्टी देना चाहिए। हमारी ये है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम का गठन हो, जिससे सफाई कामगार परिवार के बच्चों को रोजगार के अवसर मिले, वो कहीं अपने खुद के रोजगार, खुद का व्यापार कर सके। ऐसी 21वीं हमारी मांग है। इन सब मांगों के समर्थन में, 21 मांगों के समर्थन में आज खंडवा शहर का समस्त वाल्मीकि समाज, खंडवा शहर की समस्त सफाई कामगार यूनियन है, अजाक्स के सारे लोग यहाँ पर उपस्थित है, जिनका समर्थन लेटर अभी माननीय आयुक्त महोदय को दिया जाएगा और समर्थन की सहमति भी दी जाएगी, जिसमें 350 कर्मचारी विनियमित है, जिसमें 150 से 200 कर्मचारी शायद स्थायी है और बाकी जो लोग हैं मास्टर पे और 25 दिन विनियमित रात्रिकालीन और 25 दिन की व्यवस्था में। इस मांग पत्र में शामिल है और रंजीता बहन जो वहाँ पे उस दिन जिस दिन से क्रमिक भूख हड़ताल आमरण अनशन पर बैठी है उसी दिन से पूरी समाज का उनको सहयोग था, समर्थन था, पर 21 दिन होने के बाद भी ये उदासीन और बेपरवाह लापरवाह नगर निगम प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन की उदासीनता के कारण, उनके राजनीतिक और प्रशासनिक उदासीनता के कारण आज समाज को मजबूर होकर अपने 21 सूत्रों की संवैधानिक मांगों का निराकरण करने के लिए नगर निगम प्रांगण में आना पड़ा और आंदोलन करना पड़ा, जिसका परिणाम आज का में आपके सामने है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये अनिश्चितकालीन ही रहेगा और मध्य प्रदेश लेवल पे अखिल भारतीय सफाई मजदूर के तत्वाधान में मध्य प्रदेश लेवल पे हो रहा है और इस मांगों की चर्चा के लिए मध्य प्रदेश सफाई आयोग के अध्यक्ष अमिताभ कुरुशेशी जी से भी संगठनों ने चर्चा करी, जो अन्य संगठन जो मध्य प्रदेश के सभी सफाईदारों के संगठन जो उन्होंने भी अध्यक्ष से चर्चा करी, वो भी शासन से बात कर रहे हैं, ऐसा सबने उनसे भी अनुरोध किया। सफाई कामगार जो भाई बहन हैं हमारे, वो पूरे शहर में सफाई करते हैं। निश्चित उनकी जो मांगे हैं, जो जिनाई मांगे हैं, वो आदरणीय महापौर जी के माध्यम से खंडवा की समस्त MIC द्वारा जो 3 मांगे थी वो हमने पूरी कर दी है और आगे भी उनके साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार हैं। जो बाहर हमारी दीदी एक धरने में बैठी, वो हड़ताल में बैठी है, उनके पास भी हम महापौर जी के नेतृत्व में जाके मिले और हमने उनसे एक ही बात बोली कि आप ये जो आपकी जो मांगे हैं तो शासन स्तर की है, इसमें हमारा सहयोग आप कैसे चाहते हैं। आप एक प्रतिबंधन बनाए आपका और हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। वहाँ CM साहब से हम आपके साथ हमारे माध्यम से आपको CM साहब से मिलाने की पूरी हम कोशिश करेंगे और आपकी मांगे जिनाइन है जो उनको मांगों को पूरी करवाने में हम आपका सहयोग करेंगे।
अभी 3 सूत्री कौन सी मांगों को आपने पूरा करा MIC के लोगों ने? जैसा कि इन 3 सूत्री मांगों में सबसे पहले तो 25 दिन को 30 दिन पर रखने के लिए हमने MIC में प्रस्ताव ले लिया है और मालिकाना हक के लिए हमने राज्य शासन को पत्र लिख दिया है और विनियमितीकरण करने का जो अपने विनियमितीकरण वालों को जो परमानेंट करना है उसमें 10% का जो नियम से पद जो खाली होते हैं उनको भरने के कार्य में हम सहयोग पूरा करेंगे। बातें हमने बताई। रंजीता चौहान का विनियमितीकरण समाप्त करने का, स्थायी जॉब दिलाने का और आवासीय समस्याओं को समाधान कराने का जो मांग है उनमें से क्या आपको लगता है कि इसमें से कितनी मांगे पूरी कर दी आपने? रंजीता दीदी का जो मालिकाना वाला हक का बताया मैंने कि शासन में लेटर पहुंचा दिया है। 25 दिन में उनके उसमें भी यह था कि 25 दिन को 30 दिन में करें, वो भी हम करने को तैयार हैं। अब उनका एक प्रस्ताव है जो विनियमितीकरण को समाप्त करने का, वो नगर निगम के किसी अधिकारी या महापौर या MIC को अधिकार नहीं है। इसके लिए शासन स्तर पर हम CM साहब से मिलेंगे, हमारे महापौर जी के नेतृत्व में हम उनका सहयोग करने को तैयार है। महापौर जी भी जाने को तैयार है, विधायक सांसद सब जाने को तैयार है रंजीता जी के साथ CM साहब के पास मिलाने के लिए। मध्य प्रदेश में वाल्मीकि समाज का दुर्भाग्य है कि उन्हें राज्य शासन ने सफाई करने और दिन रात जुटे रहने के बाद में इनाम के रूप में उनको श्रमिक और मजदूर का ओहदा तक छीन लिया है। 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह कमाने वाले नगर निगम अधिकारियों ने आज तक कोई भी नवाचार और नियोजन नहीं किया जिससे मजदूर और वाल्मीकि समाज का भला हो सके। 23 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे रंजीता चौहान को अपने लग्जरी गाड़ियों से झाँक कर चले जाने वाले अधिकारी जानते हैं कि कुछ भी होता है तो उसका दुष्परिणाम हमको नहीं केवल राजनीतिक पार्टियों को झेलना होगा। के दौरान BP और पल्स डाउन है और इनका जो ब्लड शुगर है वो भी डाउन हो रहा है। इन्हें अभी स्थिति कैसी है? अभी मतलब थोड़ी कमजोरी है इनको, तो इन्हें मतलब गवर्नमेंट चिकित्सालय में भर्ती होने की सलाह दी गई है जिन्होंने ठुकरा दिया। आपका नाम और पदनाम? डॉक्टर अनिल चौहान छिरवेल।